दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। जिस तरीके से हम पूरे डोडा में टैलेंट का जो हंट अभी हम कर रहे हैं और तलाश कर रहे हैं, कहाँ पे ये संगीतकार, गुलूकार और आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, उनको हम निकाल के आपके सामने लाएं। तो आज हम दीक्षा जी से मिलने आए हैं भद्रवा में और उनकी खूबसूरत आवाज़ को जानना चाहते हैं और आप तक पहुंचाना चाहते हैं दर्शकों तक। और दीक्षा जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपको वो ये है कि ये गाना कहाँ से सीखा आपने? आपकी फैमिली में कोई और भी गाता था पहले क्या? हाँ जी, मेरे जो दादू हैं वो काफ़ी अच्छे सिंगर हैं। उन्होंने मतलब हमारी लोकल लैंग्वेज है भद्रवाही, उसमें उन्हें कई गाने खुद से बनाए हुए हैं। बट ये था कि उस टाइम पे प्लेटफॉर्म नहीं था, तो बस मतलब इकट्ठे होते थे, कहीं पे कोई फंक्शन होता था तो बस वैसे ही वो गाते रहते थे। तो थोड़ा वहाँ से भी, फिर पापा भी गाते थे, गुनगुनाते थे, तो थोड़ा वहाँ से भी मतलब मिलता है कॉन्फिडेंस कि नहीं ये भी गाते, मुझे भी गाना चाहिए। तो बस स्कूल टाइम पे फिर वैसे ही गाया हमने आगे, तो यहाँ तक अभी पहुँचे। कौन सी ऐसी क्लास थी, एक एज थी जिस वक्त आपने पहला गाना गाया और आपको लगा कि आपकी आवाज़ जो है वो सुरीली है? एक्चुअली मैं 7th में थी, तो यहाँ पे ऑडिशन चल रहे थे, तो जम्मूज़ गॉट टैलेंट के ऑडिशन होते हैं, तो वो यहाँ पे हो रहे थे। तो मुझे टीचर ने कहा कि आपको ऑडिशन देना चाहिए, आपकी आवाज़ अच्छी है। क्योंकि स्कूल में जो होता था सब प्रेयर वगैरह करवाते थे, या कोई भी छोटा मोटा फंक्शन होता था तो पार्टिसिपेट करते थे। टीचर्स को लगा कि नहीं इसकी आवाज़ अच्छी है। तो 7th में मैं थी, तो मैंने ऑडिशन दिया था, तो सिलेक्ट हो गई थी। बाई चांस किसी वजह से मैं नहीं आगे जा पाई, तो बाकी 7th में मुझे पता चला कि नहीं मैं गा सकती हूँ, आगे हो सकता है कुछ। तो कभी ऐसा हुआ कि दादू गुनगुनाते थे और आप अंदर बैठ के जो है आपको भी गुनगुनाने का शौक़ होता था? हाँ, ऐसा होता था। मतलब मैं पहले मतलब बॉलीवुड के नए गाने सुनती थी, मतलब जो मिड में चल रहे होते थे। पर दादू का होता था कि वो पुराने गाने सुनते थे, मतलब जो ब्लैक एंड वाइट होते हैं पुराने। तो मैं बोलती है क्या कैसे गाने सुनते हैं, बट धीरे धीरे जो इंटरेस्ट जो चेंज होता गया, तो वो पुराने गानों में थोड़ा इंटरेस्ट गया। और मतलब दादू के साथ भी कभी घर पे गुनगुनाते थे, वो भी गाते थे, मैं भी गाती थी। दादू का कोई फेवरेट गाना जो आपको बहुत पसंद, आपको खुद भी पसंद है, कोई ऐसा गाना है जो आप गुनगुनाना चाहें? हाँ जी, मैं एक उनका फेवरेट सॉन्ग है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। बेशक प्यार का नगमा तो है। आगे हम आपसे पूछेंगे कि उसके बाद स्ट्रगल कैसे हुई। आज आप जो है बीबीए कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से, भद्रवा कैंपस से। तो इस गाने ने आपको गिफ्ट में क्या दिया? मतलब कोई ऐसी चीज़ है आपके पास इस गाने ने आपको हेल्प किया कि आप बीबीए में भी बहुत कॉन्फिडेंस रहें, एंथुसियास्टिक रहें? ऐसा था कि मतलब स्कूल में गाया, फिर ऑडिशंस वगैरह दिए, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं गा सकती हूँ आगे। फिर घर पे भी मतलब गुनगुनाती रहती थी, तो मम्मा भी कहते अच्छी आवाज़ है, पापा भी कहते अच्छी आवाज़ है। घर वालों का भी मतलब सपोर्ट था कि नहीं अच्छा है। तो स्टडीज़ तो साथ में चल रही थी, तो वो स्टडीज़ भी साथ में चल रही थी। बाकी कोई भी प्रोग्राम होता तो उसमें पार्टिसिपेशन होती रहती थी। कैंपस में भी कभी भी कोई मतलब फंक्शन होता है, कोई यूथ फेस्टिवल या कुछ भी होता है, तो टीचर्स को पता है अच्छा गाती है, तो वो पहले ही कह देते हैं कि आपको ये सॉन्ग प्रिपेयर करना है, आपको ये गाना है। तो बस वैसे ही चलता रहता है। तो कभी पापा से डांट पड़ी, मम्मा से डांट पड़ी कि क्या कर रहे हो, मतलब गाने में ज़िंदगी नहीं है, पढ़ाई करो? हाँ, जैसे कि होता है, मतलब हर फैमिली में होता है, फैमिली सपोर्ट उतना नहीं होता है, बट वो फिर मना के हम कर ही लेते हैं उनको। बाकी हाँ, कभी कभी मतलब जब कहीं दूर जाना होता है तो कहते हैं घर वाले कि मतलब नहीं जाना है या कुछ भी, तो थोड़ा बुरा लगता है। इनफैक्ट रोया भी है कई बार कि नहीं भेज रहे हैं, ऐसे बात है। बट बाद में मतलब मना लेते हैं उनको, तो मान जाते हैं। पापा खतरनाक हैं कि मम्मा?
नहीं, मम्मा तो स्पोर्ट करते हैं, पापा से थोड़ा डर लगता है, पापा स्पोर्ट नहीं उतना करते हैं। तो क्या बोलते हैं, मतलब कोई ऐसी बात है जो वो रोज़ाना आपको बोलते हैं? हाँ, मतलब देखो अब घर वालों को तो होता है कि बच्चा पढ़ेगा, गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो अच्छा रहता है उसके लिए, तो कहते हैं कि नहीं पढ़ना ही है, तो सिंगिंग वगैरह वो भी चलता है साथ में, बट तुम गवर्नमेंट जॉब होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप ये नहीं कहते हो इंडियन आइडल में कितने कितने गरीब लोग, कितने टैलेंटेड बच्चे जो है आगे आज जो है कहाँ कहाँ पहुँचे हुए हैं, तो वो एग्जांपल्स कभी देते हो पापा को, वो आगे से क्या रिप्लाई देते हैं? हाँ, वो भी देखते हैं, देखते रहते हैं, इनफैक्ट जब मैं देखती हूँ इंडियन आइडल तो वो भी देखते हैं अच्छे से, बट अब अपनी अपनी राय है, वो नहीं पता फिर नहीं भी क्या मतलब सोचते हैं। कभी आपने बोला कि मतलब ऐसे कि भाई देखो ये कहाँ पहुँच गया, और पापा ने आगे से क्या रिप्लाई दिया? हाँ, बोला भी है, बोलते हैं हाँ ये अच्छी बात है, अब मतलब थोड़ा टेम्पररी ऐसे ही बोलते रहते हैं। ऐसा लगता है कि पुराने ज़माने में पहले ये ऐसे कॉन्टेस्ट नहीं होते थे, जैसे म्यूज़िकल कॉन्टेस्ट कंसर्ट नहीं होते थे, कॉन्टेस्ट नहीं होते थे, तो मे बी जो माँ बाप होते थे उनको ज़्यादा लगता नहीं था कि इसमें फ्यूचर है। अब जब से ये इंडियन आइडल आ रहा है, वॉइस ऑफ इंडिया आ रहा है, तो इनसे जो है पेरेंट्स के ऊपर भी एक इम्प्रेशन पड़ा है, नहीं इसमें आगे फ्यूचर है। हाँ, थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है, क्योंकि पहले इतना प्लेटफॉर्म था नहीं, मतलब पीपल जो होते थे आदमी गैदरिंग्स में वगैरह कोई जगराते होते थे या कोई छोटा मोटा फंक्शन घर पे, तो वैसे ही होता था सब। तो अब तो प्लेटफॉर्म में इतना सब कुछ है, तो घर वालों का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का कि नहीं आज है इसका फ्यूचर, तो इस चीज़ में बंदा जा सकता है, आगे कुछ कर सकता है, तो मे बी उनका दिमाग थोड़ा चेंज हो जाए इस बात को लेके। तो गाने में ख़ास तौर पे कुछ अवार्ड्स वगैरह भी आपने हासिल किए हैं? हाँ जी, ये था जब मुझ गॉट टैलेंट था उसमें गई हुई थी, तो उसमें भी अवार्ड मिला था। फिर यहाँ पे जो 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी, तो वहाँ पे स्पेशली बुलाया जाता है, तो गाना गाते हैं, फिर वहाँ पे भी अवार्ड्स मिलते रहते हैं। तो जो बाकी मतलब यूथ फेस्टिवल जो हमारे कैंपस में ही होता है, तो वहाँ पे भी सिंगिंग कंपटीशन या कोई और होता है, तो उसमें भी प्राइज़ मिलते रहते हैं। अभी तक कितने अवार्ड मिले? अभी तक तो शायद 6-7 होंगे। मिले हुए हैं। हाँ जी। तो कभी किस अवार्ड में ज़्यादा खुशी हुई कि ये वो आप चाहते थे मिलना चाहिए और मिल गया? फ़िलहाल ऐसा तो अभी कुछ है नहीं, मतलब जो मिले हैं, मतलब इंसान सोचता है कि हाँ मैं अभी ये कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा, तो वैसे तो मिल ही गया है, मिलता ही रहता है, मतलब जो हम करते हैं उसका हमें मिलता है। तो अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं, अभी आगे है कि इसमें हाँ आगे जाएगा इंसान, तो मतलब थोड़ा फेम मिलेगा, थोड़ा हम इसी में आगे जाएंगे, तो वो है थोड़ा। कोई रोने वाले बंदे को कभी मतलब अपने गाने से जो है चुप कराया? रोने वाले बंदे को तो नहीं कराया, लेकिन रुलाया ज़रूर है। रुलाया है? हाँ। दोस्तों ने फ़ायदा उठाया अच्छा खासा? हाँ, और क्या, मतलब जहाँ पे भी होते थे तो हाँ हो जाओ स्टार्ट, मतलब हाँ दोस्त है हमारे पास, कुछ भी होता है छोटी मोटी पार्टी या कुछ भी, तो हाँ भाई दीक्षा है तो ये गाएगी, इसने गाना है। तो जो शादियाँ होती हैं ख़ास तौर पे भद्रवाही शादियाँ होती हैं, उनमें जो है वो रस्म होती थी, जब दूल्हा निकलता था या आता था, वो रस्म है, तो वो गाना गाते थे, तो कभी वहाँ पे भी मौका मिला आपको गाना गाने, क्योंकि वहाँ पे तो ओल्ड एज ही मैक्सिमम होती हैं? हाँ, वहाँ पे तो ओल्ड एज ही होती है, वो आता भी नहीं है, उनका अलग से ही रहता है वो, तो हाँ कभी ट्राई किया है, मतलब उतना आता तो नहीं, लेकिन उनके साथ साथ थोड़ा सुर मिलाने की कोशिश ज़रूर की है। सुर मिलाने की कोशिश बहुत ज़रूर की है। तो कोई भद्रवाही गाना, क्योंकि आप भद्रवाह से हैं, तो कोई भद्रवाही गाना जो आपको अच्छे तरीके से आता हो, जो आप भद्रवाही दर्शकों को भी सुनाना चाहें? हाँ जी, एक गाना है, मैं गाना चाहूँगी। मेरो यार चली जोरो पहाड़न माऊ, रवो रो अकेलो डुगे नालन माँ। मेरो यार चली जोरो पहाड़न माऊ, रवो रो अकेलो डुगे नालन माँ। बहुत सुरीला था, मुझे तो समझ नहीं आई, मैं भद्रवाही नहीं जानता, बट स्टिल जिनको समझ आ गई है तो बहुत सुरीला गाना था। तो इसके अलावा कभी जो है भद्रवाह से बाहर जाने का मौका मिला गाना गाने के लिए? हाँ जी, मौके मिले। अभी इंडियन आइडल था, तो वहाँ पे जो मतलब राउंड बाय राउंड होते रहते हैं ऑडिशन, तो एक राउंड में थे हमारे अंकल थे, तो उन्होंने कहा कि मैं करवा दूंगा आप आओ, बट उस टाइम पे 12th पे मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो उस वजह से वहाँ पे नहीं मैं जा पाई, तो मुझे दुख था बहुत। तो अभी हम आगे ज़रूर ट्राई करेंगे। ऐसा लगता है आपको कभी कि भाई पढ़ाई के साथ साथ गाना भी जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो मज़ा ही कुछ और आ जाए? नॉन मेडिकल भी चल रहा है, मेडिकल भी चल रहा है, और सिंगिंग भी चल रही है। हाँ, ऐसा लगता है कि अब कैंपस में जब इतने सब्जेक्ट हैं, तो एक सिंगिंग का भी रख दिया होता तो अच्छा ही रहता। अच्छा नहीं? मतलब और पेरेंट्स भी आपको फोर्स नहीं करते मत गाओ, क्योंकि वो सब्जेक्ट होता। सही बात है, सही बात है, और उनको भी मतलब होता है कि नहीं बच्चा साथ साथ में पढ़ भी रहा है। अभी हाँ ऐसे है कि मतलब पढ़ाई अलग से है, तो म्यूज़िक का जो स्कूल है वो अलग से है। अगर एक साथ रख दिया होता तो
पेरेंट्स उतना वो नहीं करते। तो कभी मौका मिला यहाँ कोई आपको उस्ताद मिले जिनने आपको गाना सिखाया, संगीत सिखाया? मैं पहले तो मतलब ऐसे ही चलता था कि ऐसे ही गाते रहते थे। उसके बाद मैंने ऑडिशन दिया एक, तो बैंडा भद्रवा में। तो वहाँ पे हमारे सीईओ सर थे डीडी पांडे, तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि आप हमारी टीम ज्वाइन कर लो। तो फिर जो है वो हमने ज्वाइन कर ली। फिर उसके साथ बाकी मेंबर्स भी थे, तो उनके साथ गाते रहते थे। सजाद सर थे, उनसे सीखने को मिला बहुत ज़्यादा। तो बाकी वहीं पे सीखा है। फिर बाद में किसी मतलब रीज़न की वजह से वो छोड़ना पड़ा मुझे। तो अभी तो बस घर पे ही प्रैक्टिस चलती रहती है। भद्रवा में मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो बैंड ऑफ भद्रवा में जो है जब गए तो उसके बाद जो है वो सिंगिंग में ज़्यादा आए। तो इंडियन आर्मी की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ख़ास तौर पे यहाँ पे बच्चों के अंदर ये संगीत का जज्बा लाने में। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे जो मतलब कई कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं वो आर्मी की तरफ से ही होती हैं। तो आर्मी का बहुत बड़ा हाथ है मतलब बच्चों को इनकरेज करने में, वही करवाते हैं ये सारे फंक्शंस वगैरह। तो उसके अलावा कभी स्कूल कॉलेजेस में आप जो गए वहाँ पे आप एज ए स्टार रहीं? डिमांड होती थी हमेशा जब भी कोई फंक्शन होता था आपको बुलाया जाती थी? हाँ जी, अभी यूथ फेस्टिवल हुआ था तो वहाँ पे सिंगिंग था, डांसिंग था। तो उसके बाद जो चिनार होटल वाले हैं उनके साथ स्पॉन्सरशिप हो गई थी। उन्होंने कहा कि आपको 1 हफ़्ते की फ्री जो ट्रिप है तो वो हम देंगे। तो मतलब अच्छा था, वहाँ पे भी अच्छा इम्पैक्ट है कि नहीं गाती है वगैरह, कुछ भी होता है तो अच्छा इम्पैक्ट रहता है सब। अच्छा इम्पैक्ट रहता है। तो आखिर पे आपसे एक सवाल है कि कोविड-19 कोरोना वायरस जिस तरीके से अभी चारों तरफ फैला हुआ है, तो आप ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को क्या मैसेज देंगी कि ये दौरान तो सारा का सारा ऑफ है, ठीक है, इस वक्त वो क्या करें और आपने क्या किया? अभी मेरा तो है लॉकडाउन में ऐसे चल रहा है कि मतलब पढ़ाई तो ज़रूरी है, साथ में पढ़ना भी है। बाकी टाइम पास में आप जो कर सकते हो घर पे ही रहो। बाकी बाहर तो मतलब अगर ज़रूरी है तो ही आप बाहर जाओ, बाकी तो आप क्या कर सकते हो बाहर जाके। तो गैदरिंग्स में नहीं जाना है। बाकी टाइम पास तो जिसकी जो हॉबीज़ हैं वो वैसे करे तो अच्छी बात है। आपने क्या किया? मेरा था कि मैंने मतलब पढ़ाई भी साथ साथ में थोड़ी थी और बाकी सिंगिंग पे ज़्यादा जोर था, प्रैक्टिस घर पे चलती रहती थी। अब आखिरी गाना गाएंगे दर्शकों के लिए, उससे पहले हम अलविदा लेते हैं। कि आपने देखा कि कितना अच्छा टैलेंट जो है यहाँ ख़ास तौर पर भद्रवा में, और इन बच्चों के अंदर जो टैलेंट कूट कूट के भरा है इसको गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट करनी चाहिए। कोई प्लेटफॉर्म ऐसा बिल्ड होना चाहिए जहाँ पे इनको जो है जगह मिले, जहाँ पे इनको गाने का मौका मिले। बेशक इंडियन आर्मी ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म बैंड ऑफ भद्रवा यहाँ बनाया है जिसके अंतर्गत ये सारे बच्चों को मौका मिला अपना टैलेंट दिखाने के लिए, और आगे भी आपको हम मिलाते रहेंगे ऐसे ही कलाकारों से, गुलकारों से और आर्टिस्टों से, कि आपको भी पता चले कि यहाँ पे ख़ास तौर पे जो डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, चिनाब रीजन है, यहाँ कितना टैलेंट है। तो आप सुने गाना और जुड़ते रहे और सब्सक्राइब करते रहे स्ट्रेट लाइन को। इन आँखों की मस्ती के इन आँखों की मस्ती के मस्तानी हज़ारों है, मस्तानी हज़ारों है। इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता अफ़साने हज़ारों है, अफ़साने हज़ारों है। इन आँखों की मस्ती के